नमस्कार साथियों। आज 13 फरवरी 2026 है और आज तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं जेपीएससी में, ये हम लोग जानेंगे। और क्या अप्लाई करने का डेट एक्सटेंड होगा, ये भी जानेंगे। उम्र में छूट मिलेगा या नहीं, ये भी जानेंगे। चलिए, और कंपटीशन कितना रहने वाला है, ये भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, कल 12 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने एक नोटिस भेजा है। नोटिस ये भेजा कि 22 विद्यार्थियों को उम्र में छूट दिया गया, वो फॉर्म भर सकते हैं ऑफलाइन। केवल और केवल 22, जो कि गलत है और बहुत ही गलत है। केवल और केवल जो 22 लोग गए थे हाईकोर्ट, केवल उन्हीं लोगों को छूट दिया गया है उम्र में। ये सौतेला व्यवहार जो कर रहा है हाईकोर्ट, झारखंड सरकार और जेपीएससी मिलके, बहुत गलत कर रहा है। अगर छूट में देना चाहिए उम्र में छूट, तो सभी को देना चाहिए। सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है, ये गलत बात है। मतलब जो बच्चा रोएगा उसको दूध मिलेगा और जो बच्चा नहीं रोएगा उसको दूध नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही गलत बात है। और ये जो हाईकोर्ट ने केवल और केवल 22 लोगों को फॉर्म भरने का आदेश दिया है, ये देखना आगे चल के ये 14 जेपीएससी में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। हो सकता है केस भी हो जाए। झारखंड में हमेशा केस होता है। ठीक, अब बात करते हैं कितने फॉर्म भरे गए आज तक। 13 फरवरी है, आज तक कुल कितने फॉर्म भरे गए जेपीएससी में? बहुत ही कम फॉर्म भरे। आज 13 तारीख है और आज तक कुल मिलाकर 1,90,000। कितना? तो टोटल मिलाकर 1,90,000 फॉर्म अभी तक जो है भरे जा चुके हैं। आप सोच रहे होंगे इतना कम, तो मैं बता दूं, हाँ, इतना कम ही फॉर्म भरे जा चुके हैं, 1,90,000। कल लास्ट डेट है 14 फरवरी। मान लेते हैं 10,000 और फॉर्म भरे जाएंगे। कुल मिलाकर 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 2 लाख फॉर्म जो है आज 14 फरवरी तक भरे जाएंगे। इतना कम फॉर्म भरे जाने का मुख्य 3 कारण है। पहला, सीटों की संख्या बहुत कम है। केवल और केवल 103 सीट है, जिस कारण बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। दूसरा, एज लिमिट। एज लिमिट के कारण बहुत विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए। तीसरा, वही झारखंड से भरोसा उठ गया है। वो लोग या तो यूपीएससी, या तो बिहार के, या तो एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी करता है। झारखंड का तैयारी बहुत सारे विद्यार्थियों ने करना छोड़ दिया है। अब बात करेंगे अप्लाई करने का डेट बढ़ेगा या नहीं। तो ये तो अभी तक चांसेस नहीं है। आज 13 फरवरी हो चुका है, इसका कोई भी चांसेस नहीं है कि अप्लाई करने का डेट बढ़ेगा। अगर उम्र सीमा में सभी को छूट देता तो जरूर अप्लाई डेट एक्सटेंड होता, लेकिन अब अप्लाई डेट एक्सटेंड होने का कोई कारण है ही नहीं। अगर उम्र में छूट देता तो बढ़ सकता था, लेकिन अब बढ़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उम्र में छूट नहीं दिया है। अब बात करेंगे कंपटीशन कितना है। 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 10,000 फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिए। वो टीआर करते समय बहुत सारे विद्यार्थी ने फॉर्म गलत किया है, बहुत सारे। वो टीआर करते समय उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। 10,000 फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दीजिए। 2 लाख में बचा 1,90,000। 1,90,000 में 10,000 जो है विद्यार्थी फिर कम कर दीजिए, क्योंकि ये 10,000 लोग एग्जाम नहीं देंगे। ये लोग एग्जाम में ही नहीं बैठेंगे। 10,000 लोग, इतना जान लीजिए, केवल फॉर्म भर दिए, एग्जाम में नहीं बैठेंगे। बच्चा 1,80,000। 1,80,000 है, ठीक। 1,80,000 और टोटल सीट कितना है? तो 103। 103 सीट है। अगर 1,80,000 को 103 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक सीट के लिए होता है 1747। 1747 है। एक सीट के लिए 1743 लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब नौकरी लगेगा। मान लेते हैं 247 विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं है, वैसे ही फॉर्म भर दिए। बाकी मैंने भी जेपीएससी का फॉर्म भरा हूँ और यूपीएससी का भी। 200-250 विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं है। कम से कम एक सीट के लिए 1,500 विद्यार्थी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 1,500। तब जाके आपका नौकरी लगेगा। आप वीडियो बनिएगा, सीईओ, एसडीओ, डीएसपी, ये सब आप बनिएगा कम से कम। अगर आप 1,500 लड़कों को पीछे छोड़ते हैं, 1,500 विद्यार्थी को पीछे छोड़ते हैं तो। और आप लोग
मन में चल रहा होगा कि फॉर्म ज़्यादा भरा गया है, आप कम बता रहे हो। मैं कम नहीं बता रहा हूँ, इतने ही फॉर्म भरे जा चुके हैं आज तक। 2 लाख कुल मिलाकर 14 फरवरी तक भरे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। अगर डेट एक्सटेंड होगा, अप्लाई करने का डेट बढ़ेगा तो फॉर्म की संख्या बढ़ सकती है। और उम्मीद करता हूँ 8 मार्च को परीक्षा हो जाए और अच्छे तरीके से हो, कोई समस्या ना हो। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।